हेलो बच्चों, आप लोग रेडी हो साइंस की क्लास लेने के लिए। अब इसमें हम लोग 9th क्लास की जो साइंस की है, इसमें सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे कौन सा 13 चैप्टर। 13 चैप्टर कौन सा है? व्हाई डू वी फॉल इल में हम क्या देखेंगे? सबसे पहला क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। द डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शन के कारण हो जाए तो इसको हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें कौन कौन से डिजीज हैं जो कि एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे टीबी नामक रोग का नाम सुने होंगे, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है। जैसे एक आदमी को अगर टीबी की प्रॉब्लम है, हम उससे अगर फेस टू फेस बातें करते हैं तो मे भी चांसेस है कि हमें भी टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के डिजीज को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। अभी नया नया जो करेंटली जो चल रहा है कोविड-19, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये क्या है? कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो सकता है। इस डिजीज को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वायरल कोल्ड का नाम, ये तो बहुत पहले से चलता है। वायरल कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, ये जो प्रॉब्लम होती है, एक आदमी को सर्दी जुकाम हो गई, 2-4 बार छींक मार दिया, पड़ोस वाले को भी हो गया। तो इस तरह से यह डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाती है, इस डिजीज को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, या इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे, या संक्रामक रोग इसे कह सकते हैं। अब क्लियर हो गया ये बात कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? ऐसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, इस रोग को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग। द डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल में लाइक दैट टीबी हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। कोविड-19 है, ये नई वाली जो आ रही है, ये भी क्या है? कम्युनिकेबल है। इसी तरह से वायरल कोल्ड, ये भी दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। सर्दी जुकाम, तो इन तरह की बीमारियों को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसे डिजीज जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर नहीं होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे द डिजीज विच डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी का दूसरा नाम क्या लिखेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे हेडेक है, सिर दर्द हो किसी को, तो अगर मान लो हमें सिर दर्द है तो हमारे पास बैठने वाले व्यक्ति का भी सिर दर्द हो सकता है? नहीं होगा। तो यह क्या है? हेडेक, यह नॉन कम्युनिकेबल होगा। स्टमक पेन, अगर मान लो हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारे पास में जो बैठा हुआ है उसके पेट में भी दर्द हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टमक पेन भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर, अगर कैंसर से कोई पीड़ित है तो उसके पास रहने वाला, उसके साथ खाने पीने बैठने उठने वाले व्यक्ति को कैंसर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को, यह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो उसके आस पड़ोस वाले को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इस तरह के डिजीज को हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। क्लियर हो गई है? एक्यूट डिजीज, द डिजीज विच फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए होते हैं, जैसे फ्यू मिनट के लिए हो, या कुछ दिनों के लिए हो, या फॉर फ्यू मंथ के लिए हो, ऐसे डिजीज को हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिजीज कहेंगे। जैसे फीवर हो गया, कोई सा भी बुखार हो, डेंगू हो गया, 1 महीने में तो ठीक होगा ना, 2 महीने में होगा ना, ठीक हो जाएगा। वायरल कोल्ड है, सर्दी जुकाम, 1 हफ्ते दिन में ठीक हो जाएगा। इसका वैसे डोज होता है 3 दिन से लेकर के 5 दिन के बीच रहता है। अगर हम कोई दवा नहीं खाते हैं तो एक एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। वायरल कोल्ड सर्दी जुकाम है। इसके बाद स्टमक पेन है, 2-4 मिनट के लिए दर्द करेगा, फिर ठीक हो जाता है, फिर बाद में होगा, फिर ठीक हो जाएगा। 2-4 मिनट के लिए, अगर आधे घंटे तक अगर पेट दर्द करे ना तो आदमी मर जाएगा। तो ये क्या है? बहुत कम समय के लिए होता है। हेडेक है, सिर दर्द होगी, कम टाइम के लिए होता है, बार बार परेशान कर रहा है, महीनों से परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े देर के लिए होता है दर्द। तो ये क्या है? कम समय के लिए होता है। इनको हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिजीज कहेंगे या लघुकालिक रोग कहेंगे।
दूसरा क्या है, द डिजीज विच फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन होल लाइफ, ऐसे रोग जो काफी लंबे समय के लिए हों, यहाँ तक कि पूरे जीवन भर के लिए हों, इस तरह के रोग को क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जैसे कैंसर एक बार हो गया, होल लाइफ के लिए हो जाएगा, ठीक है। कैंसर अगर हो गया तो इसका एक ही इलाज होता है, बेस्ट रिमूवल, यानी उस पार्ट को काट के निकाल दिया जाए। जैसे कैंसर हाथ में हो गया तो इसका आगे वाला हिस्सा काट के हटा दिया जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, कैंसर फ्री हो जाएंगे। लेकिन कैंसर भी ऐसे ऐसे जगह पे होते हैं ना, काट के निकालना असंभव है। गले में हो गया, जीभ में हो गया, मुंह में हो गया, क्या काट के निकालोगे, किडनी में हो गया, ठीक है, या फूड पाइप में हो गया। तो ऐसे ऐसे जगह पे होता है जो कि रिमूवल क्या है, पॉसिबल नहीं होता है, तो यह परेशान करता है। और जब ऐसे जगह हो जाता है तो जीवन के साथ ही वो जाएगा। दूसरा क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जैसे किसी की बीपी हाई हो जाती है, ये जीवन भर रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। शुगर की प्रॉब्लम है, ये भी खत्म नहीं होगी। हाँ, लेवल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम कहें कि बिल्कुल स्वस्थ हो गए, आप दवा वगैरह छोड़ दिए, अब नहीं होगा कभी शुगर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार चपेट में आ गए तो ये होता रहेगा। इसके बाद एलिफेंटिसिस कहलाता है, हाथी पांव जिसे कहते हैं, पैर फूल करके हाथी जैसे हो जाते हैं। इस तरह के रोग को हम क्या करते हैं, एलिफेंटिसिस कहते हैं। जैसे नॉर्मल किसी का पैर यही होता है ना, ये पैर है किसी का, ये इस तरह का ये पैर है, लेकिन जब एलिफेंटिसिस होगा तो इस तरह का ये रोग हो जाएगा। ऐसे ये हाथ पैर जो है ऐसे फूल जाएगा, ये पंजा वाला हिस्सा इस तरह का फूल जाएगा, तो ये देखने में क्या लगेगा, हाथी के पैर जैसा लगने लगेगा। इस तरह के रोग को हम क्या कहते हैं, एलिफेंटिसिस कहते हैं, ठीक है।